Hey everyone, this is Sakshi. Welcome back to our channel Physics Veda. तो आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने पहले जो आपके पास में चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें हमारा चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है। एक्टिविटी भी हमने सारे 11-12 एक्टिविटी जितनी थी सारी हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपको पूछे गए हैं और ये आपके पास में इम्पॉर्टेंट है। और देखो भाई, यहाँ पे ना बिल्कुल छांट के मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ जो सीधा आपको दिखेंगे बोर्ड में। तो अच्छे से प्यार से मेहनत कर लो, आप लोग भी अच्छे से मेरे साथ में, ठीक है। चलो भाई, हाँ, और एक और चीज़, तुम वही लोग हो ना जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो फटाफट से जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके पास में, अ रेडिश ब्राउन कलर्ड मेटल यूज इन इलेक्ट्रिकल वायर्स व्हेन, जब आपके पास में जो पाउडर्ड एंड हीटेड स्ट्रांगली इन अ ओपन आपके पास में डिश चाइना डिशेज इट्स कलर टू टर्न ब्लैक व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पार्ड ओवर दिस। खांसी भी हो ही रही है मुझे पर चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि जब हम उसको क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस से पास करते हैं, दिस ब्लैक सब्सटेंस इट रिगेन्स आपके पास में इट्स ओरिजिनल कलर बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, क्या होता है जब हमारे पास में एक रेडिश ब्राउन कलर का मेटल होगा और उसको हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल वायर में, और व्हेन पाउडर्ड एंड हीटेड स्ट्रांगली इन ओपन आपके पास में जो चाइना डिश हो गई, इट्स कलर टर्न्स ब्लैक, इसका कलर ब्लैक में चेंज हो जाता है व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास ओवर दिस ब्लैक सब्सटेंस, इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल कलर बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन। आपने इनसे क्या देना है, आपका आंसर का क्वेश्चन का आंसर देना है। आपके पास में सबसे पहले आपने इसका नेम ऑफ मेटल नेम द मेटल बताना है कि कौन सा मेटल है, और द ब्लैक कलर सब्सटेंस फॉर्म्ड, और कौन सा ब्लैक कलर यहाँ पे बना है। नेक्स्ट, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फ्रॉम फॉर बोथ द इक्वेशन। सीबीएसई 2012 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। और हमें क्या करना है, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है। चलो भाई सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो, रेडिश ब्राउन मेटल इज कॉपर, ठीक है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो आपके पास में आपका कॉपर होता है जब हम उसको हीट करते हैं, व्हेन इट इज हीटेड इन चाइना डिशेस द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्लैक कलर्ड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने पर ये आपका ब्लैक कलर में चेंज होता है, ठीक है। जैसे आपका कॉपर प्लस O2, तो यहाँ पे आपका इसका नाम जरूर लिखना रहे बच्चों, जब भी तुम रिएक्शन लिखोगे, बार बार बोल रही हूँ मैं, ऑक्सीजन, और क्या बना आपका कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। क्या बना यहाँ पे आपके पास में आपका कॉपर ऑक्साइड व्हेन हाइड्रोजन गैस इज, अच्छा ये आपके पास में रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट, द 2CO ऑक्सीजन, और ये आपके पास में अगर हम इससे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम उसे ऑक्सीजन से पास करते हैं चाइना डिशेस में, तो हमारा ब्लैक कलर का क्या होता है, यहाँ पे आपके पास में प्रोडक्ट फॉर्म होता है जो कौन क्या है, आपका कॉपर ऑक्साइड है। और जब हम इसे व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड अब ओवर द हीटेड कॉपर ऑक्साइड रेडिश ब्राउन, ठीक है। तो ये आपके पास में जब इसको हम हाइड्रोजन से क्या करते हैं, पास करते हैं ओवर हीटेड, हीट करते हैं, देन हमारे पास में ये रेडिश ब्राउन कलर का आपका फॉर्म होता है, ठीक है। तो आपके पास में कॉपर मेटल है आपका, तो ये कॉपर ऑक्साइड है आपके पास में, पहले भी हमने रिएक्शंस करी है। क्या है आपका कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड को जब हमने क्या करा, हाइड्रोजन गैस से इसमें मिलाई यहाँ पे, ठीक है, रिएक्टेंट में, तो आपका क्या बना यहाँ पे कॉपर, और एक कॉपर किस कलर का था आपका, रेडिश ब्राउन कलर का, और आपका जल भी यहाँ पे, वाटर भी यहाँ पे बना है, ठीक है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, हालांकि ये सारे क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि एक्सरसाइज का मतलब ही यही है हमारे पास में, जो हमने सब कुछ पढ़ा उसको हम दोबारा क्वेश्चंस किस तरीके, देखो आपको पढ़ाता और आप लोग खुद भी पढ़ते होंगे कुछ ना कुछ, लेकिन पढ़ता और पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन टैकल करता है कि किस प्रकार से आपको, किस टाइप से कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, केवल पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा आपको। जब तक आप क्वेश्चंस को टैकल नहीं करोगे, आप नहीं समझ पाओगे कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना है और किस क्वेश्चंस को किस टॉपिक में कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे व्हाट इज द रेडॉक्स सॉरी व्हाट इज द रेडॉक्स रिएक्शन? आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस रिड्यूसेस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपका जो भी आपका सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है और जो भी आपका रिड्यूस हुआ है, आपने उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। पहला है आपके पास में लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, पीबी लेड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब यहाँ पे आपके पास में मैग्नीज और ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, और ये रिएक्शन हुई। ठीक है, तो दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस मतलब देखो यहाँ पे आपके पास में ऐसी रिएक्शंस जिसमें आपके पास में ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें आपके पास में ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन दोनों ही होती है, वो उसे हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो आपके पास में सिमल्टेनियस आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसको समझते हैं। जो आपके पास में लेड ऑक्साइड था पीबी, ठीक है, अब इसकी रिएक्शंस करवाई कार्बन के साथ में, तो यहाँ पे आपका हुआ क्या, यहाँ से आपका क्या हुआ, ये रिड्यूस हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में ऑक्सीजन था और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन नहीं था। ठीक है, तो लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड। कार्बन यहाँ पे क्या था, नहीं था उसमें कुछ भी। ठीक है, और कार्बन में यहाँ पे क्या आया, ऑक्सीजन आया, तो कार्बन क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हो गया, और जो लेड था वो क्या हुआ, यहाँ पे रिड्यूस हो गया। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है आपके पास में, MnO इज गेटिंग रिड्यूस। ठीक है, इसको देखते हैं, MnO को देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ये वाली ऊपर वाली हम पहले भी कर चुके हैं और इजी भी है वो। अब इसको देखते हैं। MnO था आपके पास में, Mn क्या होता है, देखो एक होता है आपके पास में Mg, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम। ठीक है, और एक होता है आपके पास में Mn, इसको बोलते हैं मैग्नीज। क्लियर। तो मैग्नीशियम मत पढ़ना, इसको बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। मैग्नीज ऑक्साइड सॉरी इज गेटिंग रिड्यूस्ड। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, आपकी इसकी रिएक्शंस करवाई 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, तो हुआ क्या है आपके पास में यहाँ पे आपका MnCl। देखो यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ से Cl का, तो इसने क्या बनाया आपका MnCl2। MnCl2 क्यों आया, क्योंकि जो Mn था इसमें क्या होता है +2 चार्ज आता है, क्लोरीन में -1। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में -1, यहाँ से ये आपका 1 इधर गया, यहाँ पे 2, इसी वजह से यहाँ पे MnCl2 आया। फिर यहाँ से आपका H, यहाँ से आपका O2, तो यहाँ से आपका H2O रिड्यूस हुआ और क्लोरीन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 क्लोरीन आए, तो यहाँ पे कितने क्लोरीन बच गए, 2, तो ये आया आपका Cl2। तो हुआ क्या बेसिकली, देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ से क्या हुआ, MnO2 में से Mn आपका क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। क्या रिड्यूस हुआ, यहाँ से ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, और जो HCl था ये वाला, ये HCl क्या हो जाएगा, यहाँ पे गेटिंग ऑक्साइड, ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते, समझ गए ना तुम कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कहां से कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, किसके साथ में जुड़ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्या है आपके पास में, व्हाट इज द, अच्छा ये आपके पास में रेंसिडिटी है। मेंशन एनी 2 वेज बाय विच रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड। इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस इन विच टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड गेट स्पॉइल। ठीक है, इट्स कॉल्ड रेंसिडिटी। इट हैपन ड्यू टू ऑक्सीडेशन, प्रिवेंशन फ्रॉम द रेंसिडिटी। ध्यान दो इसमें, जब हम क्या, आपने देखा होगा कई बार हमारे पास में क्या होता है, कुछ ऐसे पैकेट्स आ जाते हैं जो एक्सपायर हो जाते हैं या जिनमें से जो वायु की प्रेजेंस में आ जाते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज्ड होने के कारण यहाँ पे बच्चा पार्टी होता क्या है, जब वो ऑक्सीडाइज्ड होते तो उसका जो स्मेल है वो भी चला जाता है, जो टेस्ट है वो तो बहुत ही गंदा हो जाता है। कई बार अगर तुम्हें ये एक्सपेरिमेंट करना है तो उसको कर सकते हो, तुम 5 रुपए का कुरकुरा ले लो, नमकीन चिप्स कुछ भी ले लो आप, है ना, उसके पैकेट को हल्का सा खोल के और छोड़ दो, और 2 दिन बाद देखना। ज़्यादा अगर तुम 1 दिन बाद भी देखोगे तो एक तो उसका टेस्ट बिल्कुल टेस्टलेस हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, वो खाने का मन भी नहीं करेगा। दूसरी, उसमें स्मेल तो नहीं आएगी उतनी। तीसरी चीज, उसमें क्या होगा बच्चा पार्टी, कि 2 दिन में तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जब आप तीसरे चौथे दिन देखो तो उस पर फंगस लगने लग जाता है, बिल्कुल खाया नहीं जाता है ना। तो ध्यान देना भाई,
कोई भी एक्सपायर्ड चीज हो या कोई एयर की प्रेजेंस में हो डायरेक्ट, तो उसको बिल्कुल अवॉइड किया करो खाने में, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो इसमें हम एंटीऑक्सीडेंट, जैसे एंटीऑक्सीडेंट में हम क्या मिलाते हैं, चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस भरते हैं ताकि वो खराब ना हो। आर एडेड टू फैटी एसिड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल, चिप्स आर पैक्ड इन presence of nitrogen gas which prevents spoilage by oxidation। next क्या है आपके पास में, food should be kept in air tight container is आपके पास में रेफ्रिजरेटर, या तो हम क्या कर सकते हैं उसको एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं या रेफ्रिजरेटर में हम रख सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मीन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत इजी है। रिडक्शन बहुत इजी है। कॉम्बिनेशन और राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर ईच रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बाकी आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस क्लासेस में मैंने बहुत अच्छे से और बहुत इतने सारे एग्जांपल दिए, तो आप कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है, आपका एक रिएक्टेंट होता है और उससे आपके बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वो डिकम्पोजिशन हो गया। डिस्प्लेसमेंट में, हाँ, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में आपके पास में अगर आपके पास में आपकी रिएक्टिविटी में कोई एलिमेंट्स ऊपर है, जैसे जिंक हो गया, तो जिंक कॉपर को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। तो अगर कोई एलिमेंट किसी कंपाउंड से कोई एलिमेंट्स को रिप्लेस करके खुद उसकी जगह पे आ रहा है, तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी आपके पास में, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अगर दो कंपाउंड है, दोनों में से एलिमेंट्स एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, तो वो आपके पास में डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। क्लियर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में आपके पास में दो या दो से अधिक प्रोडक्ट रिएक्टेंट होते हैं, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट होते हैं और मिलकर एक प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन हो गई। नेक्स्ट क्या है आपके पास में, रिडक्शन। रिडक्शन में आपका हाइड्रोजन लूज होता है और ऑक्सीजन लूज होता है, हाइड्रोजन गेन होता है। ठीक है, सिंपल है। अब पढ़ते हैं यहाँ पे, दोज रिएक्शन इन विच more active element displace the less active element from its compound, it is called displacement reactions। जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट में से जिंक सल्फेट बना कॉपर, आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप एग्जांपल भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एडेड और ऑक्सीजन इज रिमूव्ड और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टैक्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास में, तो ये क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीडेशन में आपका इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होता है और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन भी आप लिख सकते हो अगर ऑक्सीडेशन में, अदरवाइज आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला भी लिख सकते हो। दो तरीके से आप लिख सकते हो। आगे जाके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में आप इलेक्ट्रॉन ही पढ़ोगे, उसमें ना ही आप ऑक्सीजन के बारे में इतना ज़्यादा कुछ पढ़ोगे, ना ही आप हाइड्रोजन, केवल आप इलेक्ट्रॉन पढ़ोगे। अगर इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, रिलीज हो रहा है वहाँ से, तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, और अगर आपके पास में वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो रिडक्शन रिएक्शन होगी। नेक्स्ट, the reaction in which two or more element or a compound combine together from a single compound are called combination reaction। ठीक है, दो से ज्यादा एलिमेंट्स यहाँ पे कंबाइन होके टुगेदर होके एक रिएक्शन सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये एग्जांपल है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, व्हाई इज द रेस्पिरेशन कंसीडर एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, आपकी हीट रिलीज होती है। क्या होता है, हीट रिलीज होती है। डिफाइन द टर्म्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये कर लिया हमने। ठीक है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस, इसमें से आइडेंटिफाई करना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में आपके पास में ऑक्सीजन नहीं मिला है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे यहाँ पे आपके पास में पहले था बाद में नहीं था, तो वो कौन सी हो जाएगी, आपकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ऑक्सीडाइज्ड है। और यहाँ पे ये आपका रिडक्शन और ये आपका ऑक्सीडेशन। इट इज द बिकॉज हीट इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, क्योंकि क्या होता है यहाँ से इवॉल्वेड, यहाँ से आपके पास में रेस्पिरेशन में क्या होता है आपके पास में, क्योंकि वहाँ पे हीट रिलीज होती है, तभी इसी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं कि ये आपके पास में एक्सोथर्मिक है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में ये आपके पास में हीट रिलीज होती है। क्लियर, जैसे आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस आपका H2, तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट रिलीज करता है, तो ये एक्सोथर्मिक हो गई। क्लियर, अच्छा, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
तो ये आपकी, इसको आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी लिख सकते हो, और दूसरा इसको आप किस में लिख सकते हो, एक्सोथर्मिक में भी लिख सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि जो एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, वो तो वो केवल एक ही के एग्जांपल में आप वो लिख सकते हो। ठीक है, आप इस तरीके से बना सकते हो कि आप उसको 2-3 उसमें यूज कर सकते हो ताकि आपके दिमाग में भसड़ न मचे। ठीक है, ये कर सकते हैं आप आगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन हमने पढ़ ली थी। तो ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच द ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड और लॉस of electron take place. Reduction is a process which hydrogen is added or oxygen is removed or gain electron it take place. वही है आपके पास में, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन रिमूव होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, या इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होने का जो प्रोसेस है वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। रिडक्शन में इसका अपोजिट हो जाएगा। जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। जिंक क्या हो रहा है यहाँ पे, गेटिंग ऑक्सीडाइज हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में ये आपका रिड्यूस, यहाँ से कॉपर ऑक्साइड से कॉपर, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ये आपका रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फ्रॉम for the reaction that take place during the respiration, identifying the types of combination reaction that take place during this process and justifying the name. Give one more example of this type of reactions. देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास में, एक तो आपको फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, और एक रेस्पिरेशन वाली। ठीक है, क्या है आपके पास में, C6H12O6, इसको बोलते हैं बेटा ग्लूकोज। क्या नाम है इसका, ग्लूकोज। ठीक है, प्लस 6O2, क्या बना यहाँ पे आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, it is a exothermic reaction, it's exothermic combination reaction because heat is being evolved. क्या हो रहा है यहाँ पे, हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, दूसरी है आपके पास में CH4 आपके पास में क्या हो गई, मीथेन हो गए। 2O2 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 बनाया इसने। ठीक है, आपके पास में यहाँ पे देखो आपका मेटल, मीथेन का क्या हुआ, अनदर एग्जांपल ऑफ द एक्सोथर्मिक, अच्छा एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ये आपके पास में आपके एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो सकता है, दोनों ही आपके पास में हो सकते हैं। ठीक है, तो वही मैंने बोला एक्सोथर्मिक और कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक जैसा हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पे आपके पास में है, इसको हमने बैलेंस करना है, तो ये बैलेंसिंग रिएक्शन मैंने आपको पहले ही सिखा रखी है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे आपके पास में C6H12O6 वाला एग्जाम्पल लेते हैं हम। ठीक है, एक सेकेंड क्या, हाँ ये आ रहा है ना, इसको लेते हैं हम C6H12O6 वाला, C6H12O6 प्लस हमने क्या करा है यहाँ पे आपके पास में, प्लस आपके पास में 6O2, 6 को हम रहने देते हैं, अभी फिलहाल O2 करते हैं यहाँ पे। O2 क्या बना है यहाँ पे आपके पास में, आपका 6CO2, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, और यहाँ पे आपके पास में आपका 6 भी नहीं लिखते बेटा, इसको 6 भी नहीं लिखेंगे अभी, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस आपके पास में आपका वाटर और प्लस हीट, ये हुई हीट निकली, हीट रिलीज हुई, दैट्स मीन ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। अब इसको बैलेंस करते हैं। देखो कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 6, यहाँ कार्बन कितना है, 1, तो अगर हम यहाँ पे 6 करेंगे तो कार्बन बैलेंस हुआ, कार्बन भी यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, C। नेक्स्ट लेते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 12, यहाँ पे कितने हैं, 2, तो अगर मैं यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बढ़िया, यहाँ पे हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन कितना है 6, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके पास में 2। ठीक है, 6 और आपके पास में 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, और यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, इसको देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 × 6 12, यहाँ पे 6 18, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 18, 6 और 12 18 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे तो कितने ऑक्सीजन, 6 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या यहाँ पे 6, हाँ यहाँ पे भी फिर आपका ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। तो इसको हमने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, तो ये बैलेंसिंग रिएक्शन है। ठीक है, तो ये आपके पास में एक्सोथर्मिक प्लस आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से आपके पास में। आगे बढ़ते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग रिएक्शन इनटू द डिफरेंट टाइप्स, हमें इनको क्लासीफाई करना है डिफरेंट टाइप्स में। जैसे आपके पास में यहाँ पे AgNO3 है, NaCl है, AgCl और NaNO3 बना,
कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 2 केस से आपके पास में यह है। विच ऑफ द नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द अबव रिएक्शन आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, व्हाई इज रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये भी आपके पास में। पहला, इसको हमने क्लासिफाई करना है कि आपके पास में कौन सी रिएक्शंस है। बहुत इजी है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है आपके पास में, है ना। तो फटाफट से इसको हम करते हैं। यहाँ पे देखो क्या क्या है। एक आपके पास में AgNO3 प्लस NaCl, तो इसने बनाया आपका AgCl प्लस NaNO3। सिंपल है यार, क्या हुआ यहाँ से, देखो हुआ क्या यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। ये जो Ag है ये किसके साथ चला गया, ये चला गया आपका Cl के साथ में, और जो Na था NO3 के साथ में चला गया, है ना। Na आपके किसके साथ में चला गया, NO3 के। तो क्या हुई यहाँ पे, एक्सचेंज हुए ये आपस में। तो ये एक्सचेंज किस में होता है, डिस्प्लेसमेंट में होते हैं। तो पहला कौन सा हो जाएगा, ये आपके पास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, या आपका इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होगी आपके पास में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रेसिपिटेट बना। नेक्स्ट आपके पास में क्या है, हाँ ये रहा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गई या डबल डिस्प्लेसमेंट आपके पास में रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट आपके पास में कि कैल्शियम ऑक्साइड और H2O क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपके पास में 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट जब मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसको हम कॉम्बिनेशन, तो आपके पास में कौन सी हो जाएगी, कॉम्बिनेशन, यहीं पे लिख देती हूँ, है ना। नेक्स्ट है आपके पास में 2KClO3, तो यहाँ पे क्या बना है, पोटेशियम क्लोराइड ऑक्साइड। तो यहाँ आपका पोटेशियम क्लोराइड और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे O2, तो मतलब एक रिएक्टेंट है और 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो आपके पास में कौन से हो जाएगी, डिकम्पोजिशन हो जाएगी। डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट होता है और 2 से ज्यादा आपके पास में प्रोडक्ट, तो डिकम्पोजिशन, ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन हो जाएगी। नेक्स्ट है कि हमारे पास में विच ऑफ द अबव रिएक्शन आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी हो गई आपकी, ये वाली हो गई, ठीक है। और क्यों इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, तो इट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बिकॉज वन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, जो सॉल्युबल होता है वाटर के साथ में उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस बोलते हैं। फटाफट से बच्चा पार्टी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में, देखो 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट, अच्छा ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई, लेड नहीं लेड आएगा यहाँ पे, LEAD, ठीक है। नाइट्रेट पाउडर इज टेकन इन अ बॉइलिंग ट्यूब, द बॉइलिंग ट्यूब इज हीटेड ओवर अ फ्लेम, नाउ आंसर द फॉलोइंग, स्टेट द कलर ऑफ द फ्यूम्स हो गए इन इवॉल्वेड एंड द रेसिड्यू लेफ्ट। द नेक्स्ट क्या है आपके पास में, द नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट हैज टेकन प्लेस स्टार्टिंग इट्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो यहाँ पे सबसे पहले इसको देखते हैं पहले वाले को। तो ब्राउन कलर यहाँ पे फ्यूम होते हैं ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में गैस आर इवॉल्वेड एंड येलोइश ब्राउन रेसिडिस इज फॉर्म, रिसाइड इज फॉर्म्ड। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है आपके पास में हैज टेकन प्लेस एज आपके पास में लेड नाइट्रेट, ये हम पहले ही कर चुके हैं ना। तो इस तरीके देखो अभी हमने इसको इस क्वेश्चन को भी जस्ट हमने पहले कराया है, लेड नाइट्रेट वाला है ना तो देखो क्वेश्चन आपको ना किसी भी तरीके से पूछ सकता है, तो आपको हर तरीके से यहाँ पे तैयार होना है। ये रहा, ये वाला है ना, नहीं सॉरी एक सेकेंड, आपके पास में कौन सा रिएक्शन है, ये तो हाँ था तो सही यार कहीं पे, चलो कोई नहीं, ये शायद एक्टिविटी में था, हाँ याद आया मुझे, एक्टिविटी में था वो, ठीक है, एक्टिविटी का क्वेश्चन है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। टेक 3 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो BaOH का होल ट्वाइस, क्या हो जाएगा, BaOH का होल ट्वाइस इन अ टेस्ट ट्यूब, नाउ एडिड अमाउंट ऑफ 2 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, क्या हो जाएगा, NH4Cl and mix the contents with the help of the glass rod, now touch the test tube from outside, what do you feel on touching the test tube? Next है state the inference about the type of reaction occurred, write the balanced chemical equation from the reactions evolved। बहुत इजी है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, आराम से करते हैं इसको बढ़िया प्यार से एकदम।
चलो क्या क्या है आपके पास में, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या लिया इसने, अमोनियम क्लोराइड लिया। तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, अभी लिखाया था मैंने, NH4Cl। ये आपके पास में किसका फॉर्मूला होता है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शंस किससे करवाई हमने, बेरियम क्लोराइड से, सॉरी बेरियम हाइड्रोक्साइड से। किससे करवाई, बेरियम हाइड्रोक्साइड से, BaOH का होल ट्वाइस। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास में अदर प्रोडक्ट में आपका क्या क्या बना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से आपका बेरियम और यहाँ से क्लोराइड ये रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो क्या बनाएगा आपका, बेरियम क्लोराइड। और देखो बेरियम आपके पास में इसमें बेरियम 2+ होता है, 2+, क्लोरीन 1-। तो यहाँ पे ये मैंने पहले भी बता रखा है ना। तो बेरियम BaCl2 प्लस आपके पास में अमोनिया बनता है NH3 और प्लस आपका H2O। अब इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। पहले रिएक्शन देखो, रिएक्शंस में आपने तब तक नाम लिखो, आप फटाफट से नाम लिखो इसका। चलो अब यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें, किसकी बात करें, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है। तो NH आपके पास में नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है। यहाँ पे नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन को देखें तो 1 है यहाँ पे भी, चलो नाइट्रोजन को नहीं छेड़ेंगे। अब यहाँ पे क्लोरीन को देखते, क्लोरीन 1 है, यहाँ पे 2 है। तो दैट्स मीन अगर हमको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्लोरीन तो बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे हमें नाइट्रोजन, इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारा नाइट्रोजन और यहाँ पे क्लोरीन हमारा बैलेंस हो गया, क्लोरीन में भी +2, क्लोरीन में भी +2। नेक्स्ट क्या है आपके पास में, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, Ba यहाँ पे 1 है सिंगल, इसको नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ पे क्या है, OH का होल ट्वाइस, ठीक है, OH का होल ट्वाइस है। तो यहाँ पे आपके पास में, अच्छा H कितने हैं, हाइड्रोजन, बेरियम 1 है, बेरियम को 1 लिख दो, बेरियम को नहीं छेड़ेंगे हम बिल्कुल भी। हाइड्रोजन को लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गया, इधर साइड को 8 यहाँ पे हो गए, 2, 8 और 2 10। अब यहाँ पे हाइड्रोजन को देखते हैं, 2 यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए आपके पास में, और 3 6। तो यहाँ पे आपके हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो रहे, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन 10 हो जाएगा। अब लास्ट बारी है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। तो पूरी रिएक्शंस हमारी बैलेंस हो चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ के किस तरीके से बैलेंस करना है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम इसमें, ठीक है। तो हो गया, द टेस्ट ट्यूब इज बिकम अ हॉट। क्या हो जाएगा ये, बिकम अ हॉट, मतलब हॉटनेस इसमें फील होगा। नेक्स्ट क्या है, इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, अमोनियम क्लोराइड। ये रिएक्शन मैंने आपको करवा दी है। चलो भाई, यू मस्ट हैव टेस्टेड और स्मेल्ड द फैट कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, सच फूड टेस्ट एंड स्मेल बैड। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस। क्या रीजन हो सकता है, नेम टू द फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, लिस्ट टू मेजर। ये हम पहले कर चुके हैं ना, तो ये सेम क्वेश्चन है आपके पास में 2011 में पूछा था, 2016 में पूछा था। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑक्सीडाइज हो गया बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, दिस चेंज स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड, मेजर फॉर द प्रिवेंशन, कीप द फूड एयर टाइट कंटेनर हो गया आपके पास में। और या तो हम इसमें नाइट्रोजन गैस से इसको सील पैक कर सकते हैं। Classify the following chemical reaction as exothermic or endothermic. Water is added to quicklime, dilute the sulfuric acid is added to zinc. आपके पास में when ammonium chloride is dissolved, ये सारी रिएक्शंस हम कर चुके हैं ना। तो the decomposition of vegetable matter into the compost हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो गया, सिल्वर क्लोराइड टन। तो सारी के सारे हम पढ़ चुके हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोगों को ना एकदम मजा आ रहा होगा, क्योंकि देखो पहले पढ़ चुके हैं। तो जब पहले हमने कोई चीज पढ़ी, अगर हम दोबारा उसका रिवीजन करें एकदम मजा आता है। हाँ, लगता है, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हमें आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं हम इसमें, है ना। आगे इसमें बढ़ते हैं क्या सॉरी, वाटर इज एडेड टू क्विकलाइम, क्या, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। याद आ रही है ये वाली रिएक्शन। तो ये बनाता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस हो जाएगा यहाँ पे, और बच्चा पार्टी ये क्या हो जाएगा आपके पास में प्लस हीटेड। ये रिएक्शन है आपके पास में। वाटर इज एडेड टू क्विकलाइम, एक्सोथर्मिक हो गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू जिंक, आपके पास में एक्सोथर्मिक होगी। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक और प्लस H2SO4, ये वाली यहाँ पे लिख रही हूँ मैं। तो क्या हो जाता है, जिंक सल्फेट बनाते हैं, और यहाँ पे आपके पास में H2 गैस आपकी रिलीज होती है, ठीक है। व्हेन अमोनियम क्लोराइड इज डिसॉल्व इन अ वाटर टेस्ट ट्यूब,
इट बिकम अ कोल्ड, ये एंडोथर्मिक है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड है, डिसोल्व हो रहा है वाटर में, ठीक है, तो कौन से हो जाएगा, NH4 का NH4Cl प्लस H2O वाला हो जाएगा। एंडोथर्मिक क्यों है, क्योंकि इसको हीट चाहिए होता है, दैट्स वाई ये क्या है आपका एंडोथर्मिक हो जाएगा। द डिकम्पोजिशन ऑफ अ वेजिटेबल मैटर इनटू द कंपोस्ट एंडोथर्मिक, ये भी क्या हो जाएगा एंडोथर्मिक हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये भी एंडोथर्मिक हो जाएगा। इजी। आगे, राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट डाइल्यूट HNO3, ठीक है। रिएक्शन से आपके पास में, अच्छा यहाँ पे है वैसे, चलो फिर भी हम देख लेते हैं इसको क्या बोल रहा है यहाँ पे, Mg प्लस आपके पास में HNO3। अब यहाँ पे आपके पास में हो क्या रहा है कि आपकी राइट अ केमिकल इक्वेशन लिखनी है हमने फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट इट डाइल्यूट क्या हो जाएगा आपके पास में HNO3, नाइट्रिक एसिड ये साथ में। तो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, ये आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी यहाँ पे, और ये क्या बनाएगा आपका MgNO3, और ठीक है का होल ट्वाइस, क्योंकि Mg क्या होता है आपका, Mg क्या होता है बेटा आपका 2+ होता है, Mg क्या होता है 2+ होता है, और यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। तो इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लगा देना आप, ठीक है। तो ये आप पूरी रिएक्शन आपके पास में बैलेंस है। ये बनाया आपने, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके पास में, सोडियम रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। तो सोडियम आपका Na हो गया, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, H2O हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बनाएगा, यहाँ से OH, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। यहाँ से ये आपका, यहाँ से आपके पास में ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो ये क्या बना है आपका NaOH और प्लस H2 गैस। अब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, 2 लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ट्वाइस आ जाएगा आपके पास में, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आपके पास में ट्वाइस आ जाएगा। तो NaOH क्या होता है, NaOH का नाम लिखेंगे हम यहाँ पे लिख रही हूँ मैं इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्या नाम लिख लेना भाई, सबके नाम लिखना बहुत जरूरी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास में, मैग्नीशियम नाइट्रेट हो गया। नेक्स्ट क्या है, जिंक की रिएक्शन करवाते हैं HCl से, तो जिंक क्लोराइड प्लस H2 हो जाएगा, ठीक है। तो नाम लिख लेना इसका, जिंक क्लोराइड हो जाए, जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये आपके पास में एक रिएक्शन हो जाएगी। नेम द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। सिंपल सी बात है, एक रिएक्टेंट है, आपके पास में प्रोडक्ट बहुत सारे बना रहे, तो क्या हो जाएगा आपके पास में, आपकी डिकम्पोजिशन हो जाएगी, ठीक है। और विद हीटेड है कैल्शियम ऑक्साइड और आपका एक बना रहा है, तो ये आपकी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। यहाँ पे ये इसको रिप्लेस कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी आपके पास में। दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई आपके पास, सारी की सारी रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं। कॉम्बिनेशन हो गई, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। Decomposition reactions require energy either in the form of heat or light. The electricity for breaking down the reactant. Write one equation each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light and electricity. तो energy supplied इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो आपके पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, और यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस आपका H2 हो जाएगा। अगर एनर्जी वाला हो जाएगा तो हमारा सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा। क्या था, फोटोलिटिक आपके पास में था, फोटोलाइटिक सॉरी। एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी, तो H2O वाला हो जाएगा। सारा हम पहले पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन एज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। वाटर इज एडेड टू क्विकलाइम, वही हो गया आपके पास में H2, और क्विकलाइम में आपके पास में कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है CaOH का होल ट्वाइस, और हीट, तो हीट रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक हो जाएगी, ये वाली EX लिख देती हूँ, एक्सोथर्मिक हो जाएगी। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू जिंक तो यहाँ पे भी आपकी हीट रिलीज हो जाएगी, तो ये भी एक्सोथर्मिक हो जाएगी। व्हेन अमोनियम क्लोराइड इज डिसॉल्व, ये आपके एंडोथर्मिक हो जाएगी, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू द कंपोस्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो गया। सारा हम पहले कर चुके हैं और सारे प्रीवियस ईयर में रिपीट हो रखे हैं। पहला वाला एक्सोथर्मिक, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि हमें हीट इसमें रिलीज होती, तो एक्सोथर्मिक। व्हेन अमोनियम क्लोराइड डिसॉल्व इन वाटर, इसमें हीट चाहिए होती, तो एंडोथर्मिक। डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो इसको फटाफट से आप स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं, जल्दी से आप पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम इसमें। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, सबसे इजी और सबसे बढ़िया रहता है ना। चलो बैलेंस करते हैं हम इसको। क्या है आपके पास में Na कितना है, Na यहाँ पे 1 है,
Na कितना है बेटा, 1 है। यहाँ पे OH कितना है, O को लेते हैं, O भी यहाँ पे 1, अच्छा O 1 नहीं है, यहाँ इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। Na कितना है, वैसे मैंने नेक्स्ट पेज में इसको प्रॉपर वो दिया है, Na कितना है, 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है आपके पास में, 1 इधर हो गया और 4 इधर, 5 ऑक्सीजन इधर हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे आपके पास में, हाइड्रोजन 3 है, सल्फर कितने हैं आपके पास में, 2 हैं। तो ये रिएक्शन थे आपके पास में। इधर के Na 2 है, तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, 2 लगा देंगे यहाँ पे आपके पास में, है ना, ट्वाइस कर देंगे इसको, ठीक है। 2 लगा दिया। अब यहाँ पे देखो Na बैलेंस हो गया, यहाँ बैलेंस हो गया, सोडियम बैलेंस हो गया। अब SO4 SO4 यहाँ पे एज इट इज रहने देते हैं। H2 यहाँ पे, तो सारा आपके पास में यहाँ पे आपकी रिएक्शंस जो है वो पूरी बैलेंस हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने केवल क्या लगाना था, 2 लगाना था। अगर हमने 2 लगाया, 2 लगाने पर हमारे पास में 2 H2, ठीक है, और Na2SO4 आपके पास में, ठीक है। एक सेकेंड इसको बैलेंस करते हैं प्रॉपर। देखो सोडियम कितना है यहाँ पे, NaOH प्लस आपका H2SO4 हो गया। अच्छा H2 2 यहाँ पे भी थे ना, तो हाँ यहाँ पे 2 लगा दो आप, तब जाके बैलेंस हो जाएगा, इसीलिए ये वाला H2 भूल गई थी मैं। चलो ठीक है, तो H2 यहाँ पे 2, तो 4 H2, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुका है आपका। नेक्स्ट क्या है, लेड ऑक्सीजन, लेड ऑक्साइड है आपके पास में, और ये रिएक्ट करता है कार्बन के साथ में। तो यहाँ पे आपके पास में अगर यहाँ पे आप 2 लगा दोगे तो पूरी रिएक्शन आपकी जो है वो बैलेंस हो जाएगी। Fe2O3 प्लस Al2O3, Al2 है ना यहाँ पे 1 है, तो Al एल्यूमिनियम यहाँ पे बैलेंस हो गया, O3 बैलेंस है, Fe बैलेंस है, सॉरी Fe यहाँ पे भी 2 लगा देना Fe में। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ठीक है। K2SO4 कैसे आया, पोटेशियम में +1 होता है, SO4 में -2 होता है, तो इधर 2 आ गया, यहाँ पे 1, तो K2SO4 इस वजह से आया। बेरियम सल्फेट BaSO4, और इसने बनाया क्या, पोटेशियम क्लोराइड, ये इसने दिया नहीं है लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। अब इसको बैलेंस करना है, ठीक है। अब इसको जब हम बैलेंस करेंगे तो आप यहाँ पे देखो, ये प्लस कर देना है, यहाँ पे इसको प्लस कर दो, यहाँ पे देखो प्लस आ गया। तो बेरियम क्लोराइड, बेरियम 1 है, वहां पे भी 1 है, क्लोराइड यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 कर दो, तो आप देखोगे आप पूरी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। बेरियम ये हो गया जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक Zn, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, तो जिंक नाइट्रेट ZnNO3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सिल्वर हो जाएगा Ag आपके पास में, यहाँ पे आपकी रिएक्शंस में आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास में ट्वाइस, और यहाँ पे आपका NO3, यहाँ पे भी आपके पास में क्या आ जाएगा, NO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि NO3 में आपके पास में क्या होता है, -1 चार्ज होता है, और सॉरी -1 होता है, और Ag में आपका +2 होता है, तो इस वजह से इधर का 2 इधर चला जाता है, और यहाँ पे भी आपका 2 Ag हो जाएगा, तो ये भी बैलेंस हो चुकी है। अब यहाँ पे देखो, हम इसको यहाँ देखते हैं, है ना, देखो ये पूरी रिएक्शन है आपके पास में जो मैं पहले करा चुकी हूँ। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, ये हटा देती हूँ मैं यहाँ से, ताकि आप क्वेश्चन और आंसर प्रॉपर लिख सकते हो, है ना, ये समझाने के लिए बताया मैंने आपको, ठीक है। तो ये आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, ये क्रॉस वाला है ना, तो अगर आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा तो आपको आराम से समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ पे क्या हो रहा है। चलो भाई, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 डन। अब इसका ले लो आप, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, why should chemical equation be balanced, write the chemical equation of the reaction in which following change has taken place, change in color, change in temperature, formation of precipitate। देखो सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, जो इसमें हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। और ये क्यों जरूरी होता है, क्योंकि हम लोगों ने 9th क्लास में क्या पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ये आपके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। दैट्स वाई हमें केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना पड़ता है, यही चीजें यहाँ पे लिखी है। अ केमिकल इक्वेशन इन विच द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इट मे ऑल्सो बी डिफाइनिंग एज अ केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज equal on the reactant side as well on the product side. It is the only after balancing the chemical equation that we can find out the how much of each product will form
certain quantities of the reactant in terms of law of conservation of mass। केमिकल इक्वेशन के लिए ये आपके पास में हो जाएगी। चेंज इन कलर में आपका Fe, ये हम पूरा पढ़ चुके हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास में आगे भी क्या बढ़ते हैं, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और आई होप आप सभी को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। लगभग 4 लेक्चर में आपके जो चैप्टर हैं यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। और इसी के साथ साथ में अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेशन में आप मुझे बोल सकते हैं, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। पूरी कोशिश करूँगी कि आपका रिप्लाई हो अगर आपको फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। उसके बाद में आप लोगों को क्या पढ़ना है, यहाँ पे जब आप केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ लोगे फिर आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। पूरी प्लेलिस्ट में आप जाना आपको मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, फिर आपके पास में क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। लगभग 10 रिएक्शंस है। प्रेसिपिटेशन है आपके पास में 10 रिएक्शन है। फिर उसके बाद कॉरिजन है आपके पास में, रेसिडिटी है आपके पास में, ठीक है। फिर बैलेंस, हाँ बैलेंस करने वाला 2 नंबर का आता है। और क्यों हम मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करने से पहले उसको क्लीन करते हैं, तो ये आपके पास में जो एक्टिविटी 10 से 11 एक्टिविटी कराई वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इसी के साथ साथ में जो मैंने PYQs करवाए थे उसमें थोड़ा सा ईयर का इधर उधर हो सकता है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और बहुत ईजी, आराम से आप लोग कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हो। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब मिलते हैं आपको चैप्टर 2 में एसिड, बेस एंड सॉल्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।